2000, 2500 या फिर 3000 करोड़, ये सब नंबर नहीं है बल्कि वो आंकड़ा है जिसे सरपास करने के लिए दो फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर उतरने वाली हैं। एक तरफ है डायरेक्टर एस एस राजामौली की वाराणसी, वहीं दूसरी फिल्म है नितेश तिवारी की रामायण। डेफिनेटली इन दोनों ही फिल्मों के अपने अपने कुछ प्लस और माइनस पॉइंट हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इसमें से कौन सी वो पहली फिल्म होगी जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ की कमाई करके दिखाएगी। जानते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। रामायण और वाराणसी, दो ऐसी फिल्में जो कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का पूरा पोटेंशियल रखती हैं। ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बजट की यदि हम बात करें तो वाराणसी का एस्टिमेटेड बजट है लगभग 1500 से 1600 करोड़। वहीं रामायण के दोनों पार्ट को बनाने की कॉस्टिंग है 4000 करोड़, यानी कि इसके ईच पार्ट की कॉस्टिंग आती है इसकी हाफ यानी कि 2000 करोड़। यहाँ पर सबसे अच्छी बात इंडियन मेकर्स के लिए ये है कि आज की तारीख में यदि वे इतना बजट लगाकर कोई फिल्म बनाने के लिए कैपेबल हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि फिलहाल जो फिल्मों की रिकवरी है वो आसान हो चुकी है। आज जनरली ओटीटी से, सैटेलाइट से, डिजिटली से, साथ ही साथ यदि किसी फिल्म की पैन इंडिया अपील है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और इवन हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री से फिल्म कुछ ना कुछ बिजनेस निकाल के देती है, जिसकी वजह से आज फिलहाल वो तारीख आ चुका है कि हम 1000 करोड़, 1500 करोड़, इवन 2000 करोड़ तक का बजट लगा के फिल्म बनाने लगे हैं। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इन दोनों फिल्मों में से कोई भी, फिर चाहे आप वाराणसी की बात करें या फिर रामायण की बात करें, ये दोनों फिल्में हिट हैं या फ्लॉप, ये इस बात पर बिल्कुल भी वैरी नहीं करेगा कि इन फिल्मों को बनाने की लागत क्या है। देखिए, जब इतने बजट पर किसी भी फिल्म को बनाया जाता है तो प्रोड्यूसर्स की अपनी एक मैथ होती है। उन्हें पता होता है कि हमें भाई साहब अगर मेरी फिल्म का हीरो ये है तो हमें डिजिटली इतना मिल जाएगा, सैटेलाइट से इतना मिल जाएगा, म्यूजिक राइट इतने में बिकेंगे, ओवरसीज राइट इतने में बिकेंगे, साथ ही साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में हम अपनी फिल्म को डब करेंगे तो वहां से जो कलेक्शन होगा। तो मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपना जो एक काइंड ऑफ मैथ करके पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और यहाँ पर आज फिलहाल अगर वाराणसी को 1600 करोड़ या 1500 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है या फिर रामायण का बजट जो 2000 करोड़ है, आप ये मान के चलिए इसमें से 50 to 70% जो बजट है वो नॉन थिएट्रिकल राइट से रिकवर हो जाएगा। सो यहाँ पर आप पहले तो इस बात को साइड में कर दीजिए कि अगर कोई फिल्म 2000 करोड़ में बनाई जा रही है और इंडियन सिनेमा की अगर कोई हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म 2000 करोड़ है तो आखिर इतने बजट की रिकवरी कैसे होगी। अब ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सभी को पता है तो इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बहरहाल फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडियन मार्केट है कितना। देखिए, बाहुबली 2 के बाद यदि किसी फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक्चुअली मोमेंटम बनाया था तो वो था धुरंधर द रिवेंज, जिसने अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज करते हुए 1800 से 1900 का बिजनेस किया। यानी कि यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यदि कोई फिल्म इंडिया में बहुत अच्छा बस बनाती है, उसका मोमेंटम अच्छा रहता है, तो मैक्स टू मैक्स वो जो फिल्म है 2000 करोड़ तक जा सकती है। ऐसे में यदि हम वाराणसी की बात करें या फिर रामायण के पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें, अगर ये फिल्में 1500 से 2000 करोड़ की भी कमाई करती हैं तो मेरे हिसाब से ये फेयर इनफ होगा। हालांकि यहाँ पर यदि हम वाराणसी की बात करें तो फिल्म का बजट कम है, साथ ही साथ डायरेक्टर एस एस राजामौली का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिसके चलते नॉन थिएट्रिकल राइट से उन्हें अच्छी खासी रिकवरी होने वाली है। यानी कि इस 1500 से 1600 करोड़ का जो बजट है इसमें ऑलमोस्ट 1000 से 1100 करोड़ तो नॉन थिएट्रिकल राइट से ही रिकवर हो जाएंगे। यानी कि फिल्म के मेकर्स के पास रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम है। वहीं ऑन द अदर हैंड रामायण की यदि हम बात करें तो देखिए, फिल्म का बजट 2000 करोड़ फिलहाल तो बताया गया, अब ये कितना सच है कितना नहीं सच है तो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बताया गया उसको लेकर मैं चल रहा हूं। तो रामायण का बजट जो है वो है 2000 करोड़। अब यहां पर मेकर्स के लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म 1500 से 2000 करोड़ का भी बिजनेस करती है तो वो उनके लिए ठीक ठाक होगा, रात के लिए काफी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स जो है अच्छी खासी उसमें रिकवरी अपनी कर लेंगे। बहरहाल अब रामायण के साथ बात यह है कि रामायण का जो आपको प्रॉपर क्लाइमैक्स है वो उसके पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। यानी कि रामायण का पार्ट 1 का जो अंत है वो एकदम पीक लेवल पर नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके पार्ट 1 के लास्ट में आपको रावण और जटायु का वध देखने को मिले, थोड़ा सा बड़े स्तर पर देखने को मिले, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड वाराणसी जो फिल्म है वो एक स्टैंड अलोन फिल्म है, ठीक है। तो यानी कि वहां पर जो फिल्म का क्लाइमैक्स होगा, पोस्ट क्लाइमैक्स होगा, इसके अलावा इंटरवल ब्लॉक होगा, तो मतलब डायरेक्टर एस एस राजामौली जो है अपना पूरा 100% वहां पर देंगे और एक ही फिल्म के अंदर ऑडियंस को पूरी तरह से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सो कहीं ना कहीं वाराणसी का जो एक्चुअल इंपैक्ट थिएटर में निकल के आएगा वो मेरे हिसाब से रामायण से काफी ज्यादा होगा। और इसकी एक वजह यह भी है कि रामायण की जो कहानी है वो हम सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा। लेकिन वाराणसी जो है वो एक नई कहानी है, एडवेंचरस कहानी है, और हम सभी ने देखा है कि RRR में राजामौली ने अपनी कहानी को किस तरह से प्रेजेंट किया था। इनफैक्ट RRR का जो थिएटर एक्सपीरियंस था भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज तक लिटरली भूल नहीं पाया। उसमें जो इंटरवल ब्लॉक आता है जहां पर जूनियर NTR अपने सारे जंगली जानवरों को छोड़ देते हैं, भाई साहब वो
क्या ही सीन था। इसके अलावा क्लाइमेक्स में जो प्रभु श्री राम और हनुमान जी का रेफरेंस से हमें क्लाइमेक्स देखने को मिलता है, मतलब इंसेन, टोटली इंसेन था। तो मतलब वाराणसी के पास प्लस पॉइंट ये है कि ये एक सिंगल स्टैंड एलोन फिल्म है। आपको जितना मतलब जितना भी आपको चाहिए, गूज बम चाहिए और वैसे मूवमेंट चाहिए, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारी चीज़ें ये फिल्म आपको प्रोवाइड कर देगी। यानी कि मुझे ऐसा लगता है जब आप वाराणसी से निकलोगे तो आप पूरी तरह से चार्ज होगे, आपको पूरी तरह से अकॉम्प्लिश्ड फील होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पूरी तरह से पैसा वसूल हो गया। तो जब आप इस फिल्म को देख के निकलोगे तो इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा होगा और एज एन ऑडियंस आपको लगेगा कि हाँ मेरा टिकट का पैसा वसूल हो। लेकिन रामायण के साथ पार्ट फर्स्ट में तो फिलहाल नहीं होगा। पार्ट फर्स्ट का जो क्लाइमेक्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा रावण और जटायु का युद्ध देखने को मिलेगा। हो सकता है कि फिल्म के लास्ट में हनुमान जी की एंट्री हो जाए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिल्म की कहानी भी हमें पता है, तो थोड़ा सा पार्ट वन जो है थोड़ा सा वैसा रह सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ऊपर से फिल्म जो है थोड़ा सा वीएफएक्स के लिए ट्रोल हो रही है, थोड़ा सा उसके बजट पर और उसका जिस तरह से उसको बनाया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों के सवाल हैं। लोग रणबीर कपूर को एज अ राम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को यश की आवाज़ एज अ रावण ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पर चैलेंजेस रामायण के पास ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू वाराणसी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि महेश बाबू का जो वाराणसी से लुक निकल कर आया था उसे लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया या फिर उसको ट्रोल नहीं किया। इनफैक्ट पृथ्वीराज सुकुमारन का जो लुक निकल गया था उससे भी लोगों ने काफ़ी कॉल आउट किया था। इवन ये सारी चीज़ें जो है आज की तारीख में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अनटिल और अनलेस जब तक आपकी फिल्म रिलीज नहीं होती तब तक तो इस पर बहुत ज्यादा विचार करना नहीं चाहिए। बहरहाल अब बात करते हैं इन फिल्मों की अपील की। देखिए रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हजारों करोड़ों लोग, हम लोग हमेशा कितने समय से चाह रहे थे कि एक ऐसी भव्य फिल्म बने जो हमारी कहानी को इंडिया में तो लाइव एक्शन के तौर पर दिखाए ही, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर भी हमारी कहानी को प्रेजेंट करे। तो फिलहाल डायरेक्टर नितेश तिवारी जो कि जिनकी गिनती इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स में होती है, दंगल जैसी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म उनके नाम पर ही है, तो उनकी ये फिल्म है। और रामायण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों की श्रद्धा रही है, तो ये जो सब्जेक्ट है इंडिया में इसकी अपील बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। अब ग्लोबली ये फिल्म कितना करती है, ये फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की स्ट्रेटेजी और फिल्म के प्रमोशन पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, इंडिया में जो फिल्म है ताबड़तोड़ ओपनिंग लेने वाली है। इनफैक्ट मैं आज भी मानता हूं कि प्रभास की जो मूवी थी आदि पुरुष, उसने ओपनिंग बहुत ही जबरदस्त ली थी। और वो ओपनिंग प्रभास की वजह से नहीं ली थी, वो ओपनिंग इसलिए ली थी क्योंकि वो जो फिल्म थी रामायण पर बेस्ड थी। सो लोगों की इस सब्जेक्ट से, रामायण से, हमारे महाकाव्य से एक अलग ही आस्था है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो ये फिल्म है इसको मतलब क्लियरली लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगी, लोग इसको देखने हर हालत में जाएंगे। वहीं अगर वाराणसी की बात करें तो अपने ओपनिंग डेज के बाद जो इसके वीक डेज होंगे या फिर लॉन्ग रन में जो फिल्म है अपने वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। ये नेसेसरी होगा कि भाई साहब रिव्यू कैसा निकल के आता है, उसके बाद ही फिल्म जो है किस तरह का बिजनेस करेगी वो डायरेक्ट हम तय कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वाराणसी के केस में इसका जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस है ये इसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि राजामौली की जो फिल्में रही हैं, फिर चाहे वो बाहुबली 1 हो, बाहुबली 2 हो, या फिर अभी उनकी लास्ट रिलीज हुई मूवी RRR थी, RRR को ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट मिला था। इनफैक्ट अब RRR के बाद डायरेक्टर एस राजामौली क्या कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं इस पर ट्रेड की नजरें पड़ी हुई हैं। इनफैक्ट ग्लोबल ट्रेड जो है वो राजामौली की फिल्म को फॉलो कर रहा है, लगातार इस फिल्म की जो अपडेट उसे शेयर कर रहा है। तो मुझे फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज पर ऐसा लग रहा है कि वाराणसी का जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं अगर हम बात करते हैं रामायण की तो उसका इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये फिलहाल दोनों ही फिल्मों के एक का प्लस पॉइंट है, दूसरे का माइनस पॉइंट यहाँ पर फिलहाल हमें देखने को मिलता है। अब इन सारे स्टैटिस्टिक को यदि हम बहुत ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तो हम क्लियरली इस पॉइंट पर इजिली आ सकते हैं कि भाई साहब 3000 करोड़ का जो बिजनेस है वो करना बहुत आसान नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों ही फिल्मों के लिए 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक बिजनेस करना थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है एक्चुअल रेस शुरू होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही क्लोज होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो दोनों फिल्में हैं ये क्लियरली 2200 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ के बीच में जाने वाली हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म कौन सी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म तो डेफिनेटली इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनने जा रही है। अब क्या वो रामायण होगी या फिर वाराणसी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर मैं अभी एक किसी कंक्लूजन पर निकलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रामायण का पार्ट 1 जो है वो करीब करीब मतलब 2200-2300 करोड़ का बिजनेस करेगा। और सेम इसी तरह यदि वाराणसी की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का बिजनेस 2500 करोड़ तक का हो सकता है। यानी कि मेरे हिसाब से अभी मैं वाराणसी के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजामौली का जो कॉम्बो है महेश बाबू के साथ वो बॉक्स ऑफिस पर वाकई में एक्चुअली उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा नजर आ रहा है। खासकर उसका इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट को अगर हम मिला दें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मतलब उसमें रिस्क थोड़ा सा कम मुझे नजर आ रहा है। ऑन द अदर हैंड रामायण की अगर हम बात करें तो फिल्म अच्छा खासा बिजनेस तो करेगी, बट क्या उस लेवल तक बिजनेस जाएगा तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपका क्या ओपिनियन है आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।